मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है कि कमजोर वर्गों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की मांग कमलनाथ ने की है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की मांग की। सामान्य वर्ग के लिए हमने प्रावधान किया था, ये बात कमलनाथ ने पत्र में लिखी है। आरक्षण राग एक बार फिर से छेड़ा गया है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की मांग कमलनाथ कह रहे हैं। अनारक्षित श्रेणी के लिए 10% आरक्षण की मांग कमलनाथ ने रखी है। सामान्य वर्ग के लिए हमने प्रावधान किया था, ये बात कमलनाथ कह रहे हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी को लेकर एक बार फिर से प्रदेश मांग उठी है। विपक्ष इसको लेकर मांग कर रहा है। ओबीसी का पेच अभी भी फंसा हुआ है मध्य प्रदेश में, और अब एक बार फिर सीएम शिवराज को पत्र लिखकर कमलनाथ ने यह आग्रह किया है कि सामान्य वर्ग के लिए हमने जो प्रावधान किया था वो आरक्षण दिया जाए। एक बड़ी मांग कमलनाथ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी है। अनारक्षित श्रेणी के युवाओं के लिए कमलनाथ ने बड़ी मांग की है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आर्थिक लाभ देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और कहा है कि सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी को आरक्षण का लाभ देना था, लेकिन कई माध्यमों से पता चला है कि सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। साथ ही परीक्षा शुल्क में रियायत, भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अंक में रियायत, इन सब का भी लाभ सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिले, ये बात कमलनाथ ने लिखी है। हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका मिश्रा जी। जी थैंक यू। आरक्षण की मांग लगातार, चूंकि आपकी जब सरकार थी तो आरक्षण को लेकर काफी गंभीरता से कदम उठाए भी जा रहे थे, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि प्रदेश में 10% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है ईडब्ल्यूएस श्रेणी का? देखिएगा, कांग्रेस में कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो हमने ओबीसी आरक्षण को लेकर भी अपनी स्थिति स्पष्ट की थी, 27%, और अनारक्षित वर्ग के लिए भी जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाए। ये कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र में भी था, मगर शिवराज सिंह जी की सरकार ने दोनों ही दिशाओं में आंखें मूंद ली हैं। तो कमलनाथ जी ने अपने पत्र के माध्यम से उन आंखों को खोलने की कोशिश की है। अभी जिस तरीके का प्रावधान, चूंकि ये जो 10% आरक्षण की बात थी वो सेंट्रल लेवल पे भी सामने आ रही थी, अब इस पत्र को लिखने के बाद आपको क्या लगता है कि काफी युवा हैं जो आपके साथ है, जिनको लगता है कि इनको लाभ नहीं मिल रहा है, आगे किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिएगा, जो मुख्यमंत्री जी 1,40,000 युवाओं को व्यापम के माध्यम से उनकी जिंदगी में अंधेरा परोसने के लिए दागदार हैं, उनसे नौजवानों के लिए ऐसे आरक्षण की बात की कल्पना करना भी एक दिवा स्वप्न कहा जाएगा। चलिए, हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हितेश जी। कांग्रेस की ये मांग है कि जो प्रावधान हमने किया था 10% आरक्षण का, वो आप प्रदेश में युवाओं को नहीं दे रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के। देखिए, क्या है कि कांग्रेस गिमिक खेलती है। गिमिक कैसे खेलती है? जैसे किसानों को बोला कर्जा माफ कर दो, सर्टिफिकेट बांट दिया। 70 साल से इन्होंने आरक्षित वर्ग को बेवकूफ बनाया। अब आप मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया ओबीसी आरक्षण, इनका अभी तक इसीलिए लटका हुआ है। इन्होंने ओबीसी का लट्टू दिखाया और सबको बेवकूफ बनाया। वो तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा रही कि 15 महीने में ये रुखसत हो गए, संभाल नहीं पाए। नहीं तो आप मुझे बताइए बहन जी कि 50% में अन्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग सारे आ गए, SC, कितना बढ़िया सिस्टम है। और बचा हुआ 50 जो है वो देश में अनारक्षित वर्ग के लिए ओपन है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। भाई, आपने जो किया, आपने अपने किसी राज्य में किया क्या? छत्तीसगढ़ में कर दिया क्या? पंजाब में कर दिया क्या? राजस्थान में कर दिया क्या? तो ये क्या करते हैं, जहां सरकार में आ जाते हैं वहां इनके दांत दूसरे हो जाते हैं, और जहां विपक्ष में रहते हैं वो दिखाने के दांत अलग हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये लोग है ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन काम करती है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से मिश्रा जी, बहुत छोटा सा जवाब आपसे हितेश वाजपेयी जी की बात का। देखिए, मुझे तो डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत लेवल पर बता दे कि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर नौजवानों के लिए वो 10% आरक्षण के व्यक्तिगत तौर पर पक्षधर है या नहीं? पंडित जी, 50% से ऊपर जा सकता है क्या आरक्षण किसी भी प्रकार का?
पंडित जी, ये अनारक्षित वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके हमेशा आपके मुख्यमंत्री जी विरोधी है। आरक्षित कैटेगरी के अलावा आप कोई भी 50% से ऊपर आरक्षण कर सकते हैं क्या देश में? नहीं, जो लोग जाने माने वकील है। सामान्य वर्ग के जो लोग आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उन्हें 10% चलिए, आरक्षण अब से ये जो आप सहमत हैं या नहीं? बहस का विषय है या ये मुद्दा है, ये पत्र लिखने के बाद जवाब मुख्यमंत्री क्या देते हैं, ये देखने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो सरकार से आग्रह विपक्ष ने किया है। अपनी अपनी सियासत की बात है, अपने अपने वर्ग को लेकर भी एक तरीके का देखा जाए तो आरक्षण वोट बैंक की भी अपनी एक तासीर बनकर आता है। बहरहाल देखना है कि अब आगे इस पर क्या मध्य प्रदेश में होता है।